वीडियो फेसबुक पे वायरल है जिससे कि आप देख रहे हैं कि एक बंदा तारिक जमील साहब के पास आता है सलाम करने के लिए और तारिक जमील साहब आगे से हाथ उसका झटक लेते हैं। अब इसमें 2 पहलू हो सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि वो आगे फ़ौजी को कह रहे हैं कि मेरा रास्ता साफ़ करो और बंदे भी उसकी नज़र नहीं होती। फ़ौरन ज़हन में ये बात आती है कि बंदे का हाथ इतना करीब होता है कि इस रूह में मर्ज़ी तारिक जमील साहब देखें उसको उसका हाथ नज़र आना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि खुदारा अपनी सोच बदलें। जिस बंदे को देखो छोटे से छोटा बंदा हो गया बोला रिकॉर्ड और यानी घटिया से घटिया बंदे के पीछे भी लोग पाकिस्तानी हमारे भागते हैं। किस लिए? सिर्फ़ सेल्फ़ी बनाने के लिए। सिंगर के पास जाते हैं, ये पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, मामूली ओहदे वाले बंदा होगा उसके पीछे भागते हैं उसके साथ सलाम करने के लिए। मैं सऊदी अरब में आता हूँ, मैंने कभी सऊदी अरब में किसी बंदे को नहीं देखा कहीं पे भी कि ये कंपनी का मैनेजर है या ये ओनर है या ये फ़लाँ है, फ़लाँ है। बड़े से बड़े ओहदे पे लोग देखे हैं, अमेरिकन्स के साथ काम किया है जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता था जिनकी सैलरी पाकिस्तानी करोड़ों में होती है लेकिन डॉलर्स में उसकी बहुत कम मेरे ख़्याल से लाखों में होगी। लेकिन कभी किसी लेबर को, अमेरिकन को या अरब को नहीं देखा कि उसके पास जाएँगे तो उसके साथ वो सेल्फ़ी बनाएँगे या उसके साथ बैठेंगे या उसका नाम पूछेंगे या हाथ मिलाएँगे, नहीं। वो पास से गुज़र रहा है, वो आएगा ऑफ़िस में जाएगा, कोई उसके लिए कुर्सी नहीं छोड़ के उठता, कोई उसको हेलो हाय नहीं करता। ये प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी होती है। ऐसे ही हर आदमी का अपना प्रोफ़ेशन होता है, चाहे वो तारिक जमील है, इमरान खान है, कोई भी है, कोई भी है। हर इंसान की ज़िंदगी का एक वो होता है जो हमारे सामने है, एक विषय होता है, एक जो अपनी रियल लाइफ़ में होता है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले आप अगर इमरान खान को देखें तो इमरान खान पे भी बहुत सारे लोगों ने जान निछावर करने की कोशिश की। कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है, कोई हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई सेल्फ़ी की। तो इमरान खान ने भी माशाअल्लाह किसी को कूनी मारी, किसी को मुक्का, किसी को धक्का दिया। सारी वीडियोज़ और फुटेज वो फ़ेसबुक पे मौजूद हैं। किसी को बुरा नहीं कह सकते सिर्फ़ इस चीज़ की वजह से कि वो बदतमीज़ी कर रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपके पास सेल्फ़ी बनाने के लिए आएँ। मैंने कभी किसी के साथ कोई सेल्फ़ी नहीं बनाई, अगर किसी महफ़िल में कोई बड़ा आदमी भी है, तो मैंने कोशिश नहीं की कि मैं उसको अप्रोच करूँ। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका अपना काम है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरा अपना काम है। जितना अपने आप को वो अच्छा समझता है, बड़ा समझता है, अपनी नज़रों में मैं भी अपने आप को समझता हूँ। इसी पे इकबाल ने भी कहा था कि अपने आप में खुद ही पैदा करो। कोई अच्छा है, बड़ा है तो ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो लेकिन दिल से रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि उसके पीछे आप पड़ जाओ। बेशुमार लोग सेल्फ़ी के लिए जाने देते हैं, भई अल्लाह का खौफ़ करो, छोड़ो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको कुछ इसका कोई मकसद नहीं है। इज़्ज़त-एहतराम अगर करना है तो वो आपको अपने घर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करो, जो घर में बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं उनकी इज़्ज़त करो। उसका आपको रिवार्ड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा पॉलिटिशियन या नवजोत सिंह पिछले दिनों इंडिया से आया था तो लोग उसके बेशुमार यानी कि नवजोत सिंह का जो चेहरा हमें नज़र आता है वो और है, उसके पीछे जो होगा उसकी पर्सनल ज़िंदगी और होती है। तो जो जो बंदा सामने होता है आप उसको उसी नज़र में रखें जिस वक़्त तक वो महफ़िल होती है। वो महफ़िल ख़त्म हो गई, उसके बाद उसको ज़हन से निकाल दें। तो नवजोत सिंह के साथ भी ऐसे हुआ था, पाकिस्तानी उसके सहाफ़ी उसके पीछे भागा उससे बात करने के लिए, उसने आगे से बड़े बदतमीज़ी में से और रूड तरीके से उसका जवाब दिया। तो आप किसी से गिला नहीं कर सकते कि अगला आपके साथ ऐसा क्यों करता है। असल चीज़ ये है कि वो उसकी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी है, उसको उसके हिसाब से चलने दो। आप उसको अपनी स्क्रीन पे देखो, जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आप उनसे अपना वो मकसद पूरा करो। देखो, चाहे वो दीन का है, चाहे वो पॉलिटिक्स का है या वो शोबिज़। लेकिन उसके पीछे ना पड़ जाया करो, उसे अपना वो खुदा ना बना के, देवता ना बना लिया करें कि बस उसके साथ आपने हाथ मिला दिया, प्रोफ़ाइल अपनी पिक्चर उसके साथ लगा दी, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं, ये पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को अच्छा समझते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने अपनी तस्वीर किसी सेलिब्रिटी के साथ लगाई फ़ेसबुक पे तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। नहीं, जो उस मैच्योर लोग होते हैं उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। वो इसको बचगाना और बचपना समझते हैं। इस चीज़ को इसको मेरे ख़्याल से इसको गुलामाना सोच कहते हैं क्योंकि मैंने तो डिफरेंट लोगों के साथ उठना-बैठना मैंने देखा है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे तो अचानक कंपनी का बॉस अपीयर हुआ दरवाज़े पे, बड़े अरसे बाद मैंने उसको देखा। तो मैंने एकदम कुर्सी छोड़ी जैसे कोई नीचे स्प्रिंग लगा हो, मैं खड़ा हो गया। देखा कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ तो मुझे वहाँ पे बड़ा अजीब-सा लगा, बहुत बुरा-सा लगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने क्या किया कि जब वो एंटर हुआ, तो जैसे बाकी लोग बैठे हुए थे, ऐसे मैं भी बैठा हुआ उसके साथ हेलो हाय किया, गुड मॉर्निंग किया और बस। तो वो मेरे ज़िंदगी में पहला सबक था क्योंकि मुझे पहले ना किसी ने बताया था, ना मुझे पता था। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला वो आखिरी सबक था, उसके बाद मैंने उसे सीख लिया। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि हर एरे-गैरे को हमारे लोग जो हैं सर कहते हैं, फलाँ सर, सर, सर। ये सर का कांसेप्ट पाकिस्तान से बाहर अलावा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा हम मिस्टर कहते हैं कि मिस्टर अकरम, मिस्टर इरफान ऐसे। या अगर वो इंजीनियर है तो उसका इंजीनियर का नाम ले लेते हैं। डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर कहते हैं। लेकिन ये सर अब पाकिस्तान में हर एरे-गैरे के साथ सर लगा लेते हैं और बड़ा ऑकवर्ड है। मैंने ऐसे जैसे मीटिंग में था एक आदमी के साथ मैंने वो मेरे ख़्याल से तुर्की का था। सीनियर था ऐज में, बाकी काम में वो सीनियर नहीं था। तो मैंने उसका नाम मार्शल था, मैंने उसको सर मार्शल कहा। तो उसने मुझे फ़ौरन रोक दिया, उधर अमेरिकन भी बैठे हुए थे, काफ़ी लोग डिफरेंट नेशनैलिटी के थे। तो उसने मुझे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मैं आर्मी में नहीं हूँ ना तुम आर्मी में हो, तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? मेरा नाम मार्शल है, मुझे मार्शल बोलो। तो मेरे लिए मार्शल बोलना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बड़ी उम्र का था। तो उसके लिए अच्छा लफ़्ज़ ये था कि मिस्टर मिस्टर मार्शल बोलो तो चलेगा। लेकिन हमारे लोगों की आदत बनी हुई है, हर ऐरा-गैरा उसके साथ हम सर का लफ़्ज़ लगा लेते हैं।
चलो बाज़ जगहों पे ऐसे होता है कि उसका ऑकवर्ड नहीं लगता, अजीब-सा नहीं लगता। जैसे हमारे पुलिस वाले होते हैं या अगर आपको ट्रैफ़िक पे कहीं भी कोई बंदा मिल जाए, आप उसको सर कह सकते हो। लेकिन जब तक उसका नाम आपको नहीं पता बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि अब वो जो फ़ेसबुक पेज एडमिन होते हैं या यूट्यूब पे जो मैनेजर होते हैं, उसको भी सर, सर कह रहे होते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि हम लोग अपनी इज़्ज़त नहीं बनाना चाहते। हम अपने आप को मुअज़्ज़ज़ नहीं समझते, दूसरे को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं और उसको अपने आप से अलग और ऊँचा समझते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को हक़ीर समझते हैं उसके सामने, फिर वो भी हमें हक़ीर हक़ीर समझना शुरू कर देता है। तो किसी भी महफ़िल में, किसी भी ऐसे मौके पर, किसी भी इवेंट पे, किसी के पीछे ना भागें। ज़ाहिर है बहुत सारी लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमसे क्यों उनकी रिस्पेक्ट करती है, हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिल से इंसान उनकी यानी उनको इंसान का दिल चाहता है कि मैं इसके साथ देखूँ, इसको बात करूँ। लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ जाया करो। एक बंदा आपके पास आता है, आपके पास मौका है, आपसे सामने से गुज़र रहा है, अगर आपको पता है कि ये मेरे सलाम का जवाब देगा, तो आप बेशक दें, अच्छी बात है, इंसान को खुशी होती है। लेकिन अब ऐसे नहीं कि आप पीछे पड़ जाओ और आगे से इमरान खान आपको कोनी लगाए या धक्का दे दे। सारी ज़िंदगी के लिए इंसान की जो है ना वो शर्मिंदगी होती है। यहाँ तक कि पिछले दिनों इमरान खान एक जलसे में सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो कोई बड़ा उसका पीएमएन था। उसके साथ सीढ़ियों पे चढ़ रहा था तो आगे होने की कोशिश कर रहा था। तो जिससे इमरान खान को थोड़ी-सी परेशानी हुई है। तो इमरान खान ने उसको धक्का दे दिया। फिर वो चीज़ मीडिया पे 3-4 दिन चलती रही। तो क्या फ़ायदा उसके एमएनए और एमपीए होने का? ये भी कोई मामूली पोस्ट नहीं होती, मामूली क्या कहते हैं उसका ओहदा नहीं है। लेकिन उस बंदे की बेइज़्ज़ती होगी। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचा करें।